गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द धर्म राय जब लेखा मांगे का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द भक्त कबीर दास जी का है। इसमें वे मनुष्य को प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि यह जीवन बहुत अनमोल है, ये केवल माया, लोभ और अहंकार में गंवाने के लिए नहीं मिला है। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द शुरू होता है राम सिमर पछताएगा मन से। राम सिमर पछताएगा मन। हे मन, अभी से प्रभु का स्मरण कर, नहीं तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। हे जीव, तू लोभ और लालच में लगा हुआ है, लेकिन आज या कल तुझे संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यही विचार करने योग्य बात है। माया के भ्रम और लालच में पड़कर तूने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर दिया है। धन, यौवन, सुंदरता का अहंकार मत कर, क्योंकि यह सब कागज की तरह नष्ट हो जाएगा। जब मृत्यु आएगी तब किसी का जोर नहीं चलेगा। उस समय धन, पद, परिवार या शक्ति कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यदि जीवन में प्रभु का सिमरन नहीं किया, भक्ति नहीं की और दया का भाव नहीं अपनाया, तो अंत में दुख और पछतावा ही मिलेगा। धर्म राय जब लेखा मांगे। जब परमात्मा के दरबार में कर्मों का हिसाब होगा, तब हम कौन सा मुख लेकर जाएंगे? हमने जीवन में क्या कमाया, माया या नाम? भक्त कबीर दास जी कहते हैं, हे संत जनों, सत्संग और संतों की संगति से ही इस संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द का गहरा संदेश यही है, भक्त कबीर दास जी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए कह रहे हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है। धन, यौवन और संसार एक दिन छूट जाएगा। लोभ और माया में जीवन व्यर्थ मत गवाओ। प्रभु का नाम, दया, सेवा और भजन ही वास्तविक कमाई है। सत्संग और संतों की संगति मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देती है। अंत समय में पछताना न पड़े, इसलिए अभी से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, भक्त कबीर दास जी हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है। साथ यदि कुछ जाएगा तो केवल नाम की कमाई, प्रेम, दया और सेवा जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए संसार के काम भी करें, लेकिन मन को प्रभु के चरणों से जोड़कर रखें, क्योंकि अंत समय में धन नहीं, नाम सहारा बनता है और साधु की संगत ही भव सागर से पार लगाने वाली नाव बनती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8455। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में आज अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सबसे पहले मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करूंगी। मेरी बेटी के 10th के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स थे और उसका माइंड काफी डिस्ट्रैक्टेड था। मैंने गुरुजी महाराज को अरदास लगाई और गुरुजी महाराज जी ने हम तीनों को बड़े मंदिर बुला लिया।
वहां बैठ मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा कि मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी, मैं अपनी बेटी और उसके कैरियर और स्टडीज को आपको सरेंडर करती हूँ, आप ही देखिएगा। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा दिमाग घुमाया कि घर आते ही उसे अपनी पढ़ाई की ललक शुरू हो गई। गुरुजी महाराज ने सबसे पहले उसका ध्यान भटकाने वाले उसके दोस्तों से अलग किया। उसके बाद तो उससे ऐसी तैयारी करवाई कि हम देखते ही रह गए। लगभग सिर्फ 3-4 घंटे सोकर और बाकी समय पढ़कर उससे गुरुजी महाराज जी ने तैयारी करवाई। मैं और मेरे पति अंकल तो आश्चर्य से ये सब देख देख कर हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसे न तो खाने का होश था, न सोने की इच्छा थी। जो भी खाना पीना हम उसकी टेबल पर दे आते थे वो खा लेती, और नहीं दे पाए किसी वजह से तो उसे पता ही नहीं चलता था, तो भी पढ़ती रहती थी। बिल्कुल युद्ध स्तर की तैयारी करवा रहे थे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। असल में मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से पढ़ाई में अच्छी है, पर पिछले साल लगभग 4 महीने वो काफी बीमार रही और इंस्टीट्यूट और स्कूल दोनों ही अटेंड नहीं कर पाई थी। इसके अलावा घर में भी थोड़ी टेंशन का माहौल बना रहता था, इस कारण भी पढ़ाई से भटकाव हो गया था। पर गुरुजी महाराज जी ने उसे अच्छी हेल्थ ब्लेस की और उसका कॉन्फिडेंस भी वापस दिलाया। अब उसे ये पता है कि अगर वो मेहनत करेगी तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे ही, क्योंकि गुरुजी हमेशा उसके अंग संग हैं। संगत जी, हमने बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं की थी उससे। मैंने तो गुरुजी से बस उसके पास हो जाने की अरदास लगाई थी, क्योंकि बीते वर्ष जो कुछ भी बच्चे के ऊपर बीता उसके बाद मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी। बस ये चाहती थी कि उसका साल खराब ना हो। पर देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा, सिर्फ पेपर्स के दिनों में ही पढ़ाई करवा कर गुरुजी महाराज जी ने उसे 70% दिलवाए। इंग्लिश में तो उसको पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। उसे गुरुजी की कृपा से उसकी पसंद की स्ट्रीम साइंस भी मिल गई है। जब जब भी रिजल्ट आने के पहले मैं उसके रिजल्ट की चिंता करती, गुरुजी महाराज विद इन अ सेकेंड मुझे टेलीपैथिक मैसेज भेज देते, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। कई सारे रिजल्ट से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए, जिनमें कई सारे संगत जी के बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपसे माफी भी मांगती हूँ कि आपके बार बार पॉजिटिव इंडिकेशंस देने के बाद भी मैंने चिंता की। माफ कर दीजिए गुरुपा, मुझे हाथ जोड़कर आपसे अनंतम बार माफी। दूसरा सत्संग भी मेरी बेटी की तरफ से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बेटी स्कूल से 3:50 तक आती है मैक्सिमम। पर उस दिन 3 बजे फिर 3:15 हुए। हमने घबराकर जो प्राइवेट वैन लगाई है उसके ऑनर को कॉल किया। वो बोले रूट चेंज किया है तो वैन थोड़ा घूम के आएगी। अब 3:30 हो गए। हमने वैन ड्राइवर को कॉल किया तो वो बोला कि बेटी और उसके साथ एक और लड़की एक स्टॉप पहले ही उतर गए। संगत जी, हम और घबरा गए। बेटी बहुत समझदार है और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने वैन ऑनर को कॉल किया कि अगर बच्चे और 10-15 मिनट में नहीं आते तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। मेरे हस्बैंड अंकल जी स्कूटर पर बच्चों को ढूंढने चले गए और मैं स्टॉप पर खड़े होकर वेट करने लगी। तभी सामने से दोनों बच्चियां आती हुई दिखाई दी। घर आकर बेटी ने घर आकर बताया कि वैन ड्राइवर आज अपने साथ अपना कोई नया साथी लेकर आया था और वो उन दोनों को काफी खराब नजरों से देख रहा था। एक बार तो उनका हाथ भी पकड़ने की कोशिश की। दोनों बच्चियां घबरा गई। वैन ऑलमोस्ट खाली हो गई थी। जिस स्टॉप पर मेरी बेटी उतरी वो सेकंड लास्ट स्टॉप था उस दिन। उस दिन लास्ट में सिर्फ मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड आंटी ही बचती। परिस्थिति को समझने की सूझबूझ भी गुरुजी महाराज ने ही उनको दिया। दोनों बच्चियां लास्ट स्टॉप पर न उतरकर उससे पहले वाले स्टॉप पर बाकी बच्चों के साथ ही उतर गई और पैदल घर आई, इसलिए समय लग गया। बस इतनी गलती हो गई कि आसपास कहीं से कॉल कर देती तो हम लेने आ जाते। पर गुरुजी महाराज उनके अंग संग ही थे, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, वरना कुछ भी हो सकता था। उसके बाद गुरुजी महाराज जी का टेलीपैथिक मैसेज भी आया कि तेरे बच्चों पर आया संकट टाल दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैंने अपनी बेटी को हमेशा यही समझाया है कि फिजिकल फॉर्म में चाहे हम तुम्हारे माता पिता हैं, पर इन रियलिटी तुम्हारे माँ और पिता दोनों ही गुरुजी महाराज हैं। हम तो एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, पर हमारे जाने के बाद तुम होगे, और जब तुम्हें हमारी याद आए तो हमारी जगह गुरुजी महाराज को याद करना, उनसे अपनी बातें कहना और उन्हीं से सहायता मांगना। और वो ही इस पूरी दुनिया में है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वो
वही माँ की तरह तुम्हें प्यार दुलार करेंगे और वही पिता की तरह तुम्हें अनुशासित रखेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे, जैसा उन्होंने हमारे लिए किया। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी संगत जी की रक्षा कीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, आज सुबह गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि मेरे पति अंकल पर कष्ट है, पर वो सत्संग अभी तक मैं सुन नहीं पाई थी। जब मैं ये शुक्राना सत्संग सुन रही थी तब मेरे पति अंकल घर आए और उन्होंने बताया कि आज वो पास में ही कहीं गए थे और एक साइकिल सवार की गलती से वो बाल बाल स्कूटर समेत गिरते गिरते बच गए। बस कंधे पर साइकिल का हैंडल लगने से दर्द था। ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है जो मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट थोड़े में ही कट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें पता है कि चाहे ब्लैक मैजिक हो या हमारे कर्म या कोई भी कष्ट हो, हमारे गुरु महाराज जी के होते हुए हमें कोई छू भी नहीं पाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की नादान बेटी आज पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो बहुत कुछ है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, पर मुझे नहीं पता मैं आज क्या शेयर करूंगी। जो भी लिखूंगी गुरुजी की अनुमति के अनुसार होगा, और अगर सत्संग शेयर होता है तो वो भी गुरुजी की मर्जी होगी, और नहीं हुआ तो वो भी गुरुजी की मर्जी होगी। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं संगत जी, जैसे मानो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, वो अपनी नादान बेटी को हारने नहीं देते। पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ, सभी अपने प्यारे दोस्तों से, फैमिली से दूर, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। छोटी सी उम्र में लोगों ने इतना सब सिखा दिया कि बिल्कुल टूट सी गई हूँ संगत जी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये टूटे इसका बुरा हो, पर गुरुजी ने कभी मुझे हारने नहीं दिया। ऐसा नहीं है संगत जी की दुख नहीं, बहुत रोती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, वो कभी हारने नहीं देते। हर रोज ऊपर बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देखकर चांद तारों के रूप में गुरुजी से सारी बातें करती हूँ, उनको सब बता देती हूँ। मुझे यकीन है संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी की हर बात को सुनते हैं। कुछ दिनों से बार बार इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि चमत्कार होने वाला है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी, और मुझे यकीन है कि गुरुजी बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि आज पहली बार मैं गुरुजी का सत्संग लिखकर शुक्राना कर रही हूँ, और आज ही के दिन मेरी जिंदगी के एक सबसे कीमती इंसान का जन्मदिन है। गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना, उसको हमेशा खुश रखना। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में गलती हुई हो तो माफ करना। गुरुजी, आज का सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ। गुरुजी की इच्छा हुई तो आगे और भी सत्संग शेयर करूंगी। सोनू अंकल, मेरी आइडेंटिटी हाइड रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5011। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया और मेरे प्यारे संगत परिवार साथ संगत जी। मेरा नाम शीतल है और मैं गुरुपा की बेटी मुंबई से। यह गुरुपा का ब्लेस्ड सत्संग गुरुपा को समर्पित करती हूँ। यह सत्संग और भी खास है क्योंकि गुरुपा ने आज खुद शनिवार 20 जून को अचानक से 10 मिनट में मुझे खूब खूब ब्लेस किया और मेरे मन की इच्छा को पूरा किया। इच्छा पूरी होते ही मैं यह सत्संग उनके सामने ही बैठकर लिख रही हूँ, गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। मैं शुक्रवार को गोरेगांव वाले बड़े मंदिर गई थी। मैं सोच कर ही गई थी कि मुझे गुरुपा के लिए चोला स्वरूप भेंट सेवा के बारे में पूछना है। मैं सेवादार अंकल से मिलकर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि चोला स्वरूप तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप भोग सेवा करा सकते हैं। भोग सेवा के लिए उन्होंने दूसरे सेवादार अंकल का नंबर दिया कि पूछ लो कब सेवा खाली है तब होगा। मैंने सेवादार अंकल को कॉल किया पूछने के लिए कि भोग सेवा कब करवा सकती हूँ। सेवादार अंकल ने कहा कि कल ही करा सकते हैं, यानी 20 जून शनिवार को।
सुनकर मैं थोड़ी स्ट्रेस में आ गई कि कल कैसे होगा, घर पर भी बात करनी है और पैसे भी अरेंज करने हैं। तो मैंने सेवादार अंकल को मना कर दिया और यह बोलकर कॉल कट कर दिया कि फिर किसी दिन के लिए वापस कॉल करूंगी, और मैं घर के लिए निकल गई। रास्ते में मैं गुरुपा से बात करते करते आई, आप ही देख लो, मेरी इच्छा आप ही पूरी करवाएंगे जब आपको ठीक लगे। मेरे दिल की बात आप जानते हो। फिर आज शनिवार को ही गुरुपा ने कड़ा प्रसाद बनवाया और खाना बनाकर पूजा करने बैठी। जैसे ही मैं गुरुपा को भोग लगाने गई तो हस्बैंड ने कहा चाय बना दूं पहले, वो अभी अभी जगे ही थे। तो मैंने पहले चाय बनाई, थोड़ी चाय बच गई तो सोचा मैं पी लेती हूँ। तभी गुरुपा ने थॉट दिया कि पहले चाय प्रसाद का भोग लगाओ, और मैं गुरुपा को रोज 2 घी वाली रोटी का भी भोग लगाती हूँ। ऐसे करते करते गुरुपा ने कहा अब थाली में लंगर प्रसाद तैयार कर लो, सब्जी दाल रोटी और कड़ा प्रसाद परोस दे। चाय तो पहले से तैयार थी। मैंने मन ही मन कहा गुरुपा सिर्फ चटनी ही रह गई, फिर क्या था। गुरुपा ने कहा सामने धनिया है, बना ले चटनी, 1 मिनट लगेगा। तो मैंने चटनी भी बना ली। ऐसे करते करते 10 मिनट में गुरुपा ने पूरा लंगर प्रसाद की थाली तैयार करवाई और भोग लगवाया जल प्रसाद के साथ। जैसे ही मैं भोग लगाने उनके पास बैठी तो गुरुपा ने तुरंत कहा क्या हुआ जो तू आज मुझे भोग कराने नहीं आई? देख, मैं तेरा पिता खुद आ गया तेरे पास, तेरे खुद के हाथ का भोग करने। मैं तो निशब्द हो गई और मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए कि गुरुपा कैसे हमारी हर खुशी को पूरी करते हैं। ऐसे चमत्कार रूप से गुरुपा ने सब कुछ ऐसे करवा दिया जैसे घर के किसी सदस्य ने कहा हो कि मुझे खाना परोस दो। मेरे पास तो शुक्राना के अलावा बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इस अद्भुत ब्लेसिंग्स का वर्णन कोई शब्द नहीं कर सकता। बस इसे महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं इस पल को और गुरुपा की ब्लेसिंग्स को। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा जो मुझे इस लायक समझा। ऐसे ही अपनी बेटी और सारी बेटियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। सोनू भैया, मेरा यह सत्संग प्लीज शेयर कर देना। अब जब मैं सत्संग लिख रही हूँ, गुरुपा ने 777 से ब्लेस किया और चरण तिलक में ओम के दर्शन दिए और नंदी जी के तिलक में भी ओम के दर्शन दिए, जैसे खुद बोल रहे हो कि मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया और ब्लेस भी कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8911। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी और संगत जी। प्लीज सोनू अंकल जी शेयर माय सत्संग। सोनू अंकल जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता, आज तो गुरु पिताजी ही लिखवा रहे हैं। यह सत्संग मेरे भाई की तरफ से है। उसने 2025 जून में आर्मी का एग्जाम दिया था, वह उसमें पास भी हो गया था। अगस्त में फिजिकल हुआ था, वह हर चीज में क्लियर हो गया। मेडिकल हुआ तो पैरों में गैप आ गया। आर्मी वालों ने दोबारा मेडिकल किया तो गैप नहीं आया। हमारे गांव से 3 बॉयज और भी थे और मेरा भाई भी था। इनका सब कुछ क्लियर होते हुए भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर 2026 में 31 मई को जो हमारे गांव से 3 बॉयज थे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, पर मेरे भाई का नहीं। हम पूरी फैमिली उदास हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरु पिताजी मेरे भाई का भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। फिर क्या था, गुरुजी तो अपनी बेटी की जरूर सुनते हैं। 16 जून मंगलवार को 12 बजे के बाद मेरे भाई का भी लिस्ट में नाम आ गया। अब वह 28 जून को जाएगा, उसकी ड्यूटी बेंगलुरु में आई है। सुनो अंकल जी, अगर कुछ गलती हो तो आप ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5313। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कई दिनों से गुरुजी का सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन आलस की वजह से लेट हो गई, जिसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे परिवार को नई गाड़ी ब्लेस करी है, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ।
हुआ यूं कि मेरे पति अंकल ने 31 मार्च को गाड़ी की पूरी पेमेंट कर दी थी, लेकिन पंडित जी कहने लगे कि मुहूर्त 23 अप्रैल का है। मेरे पति अंकल जी गुरुजी को ज्यादा नहीं मानते, इसलिए उन्होंने पंडित जी को दिखाया। मैं इस मुहूर्त के लिए खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर नहीं था। फिर क्या था संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी का मन तो रखना ही था। संगत जी, अचानक से 4 अप्रैल को मेरी सासू माता जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें 6 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी वह ठीक नहीं हुए और 16 अप्रैल को गुरुजी के चरणों में चले गए। गुरुजी, मेरी सासू माता जी को अपने चरणों में स्थान देना। इसी वजह से 23 अप्रैल को गाड़ी लाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जब सासू माता जी की 13वीं हो गई तो फिर से पंडित जी को मुहूर्त के लिए पूछा गया, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह मुहूर्त 7 मई वीरवार का निकला। संगत जी, गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर और गुरु का दिन वीरवार निकला। मैंने तो गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, इसी तरह मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू भैया जी के चैनल पर भेज रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। गुरुपा ने मेरे साथ इतने जीवन में चमत्कार किए हैं। अभी 1 महीने के अंदर अंदर ही इतने गुरुजी ने चमत्कार किए हैं, हम पर इतने उपकार किए हैं और मैंने शुक्राना करने में इतनी देर कर दी। गुरुजी का रोज मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर, और मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती, फालतू के कामों में, टीवी देखने में। लेकिन गुरुजी मुझे माफ कर दो, देर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आप तो जानते हो कि आपकी बेटी आपका हर वेले शुक्राना करती है। बस लिखकर शेयर करने में देरी के लिए अपनी बेटी को माफ कर दो। मेरे साथ गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। पहला शुक्राना, मैं छुट्टियों में अपने मायके गई हुई थी। मेरी बड़ी बेटी थोड़े दिन रहकर वापस घर आ गई, क्योंकि उसका कॉलेज का एग्जाम था। वो एग्जाम से 2 दिन पहले मामा के यहाँ से अपने घर आ गई मेट्रो से। तो संगत जी, हुआ यूं कि मेरी बेटी रात को चिप्स फ्राई कर रही थी और साथ में अपनी कॉफी बना रही थी। उसने गैस पर कढ़ाई रखी घी की और भूल गई, कॉफी बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि किचन में से आग की लपटें बाहर आ रही है। वो घबरा गई। मेरी सास, मेरे हस्बैंड नीचे थे, वो ऊपर अकेली थी। गुरुजी ने उसे इतनी हिम्मत दी कि वो घबराई नहीं, फटाफट किचन में गई और गैस बंद करके कढ़ाई पर एक प्लेट रख दी, जिससे आग बुझ गई। फिर किचन के क्लोथ्स जल रहे थे, उन्हें हाथ से हटाकर सिंक में डाला और नल खोल दिया। उसके बाद सारी आग बुझ जाने के बाद उसने मेरी सास और अपने पापा को बताया। गुरुजी की कृपा से कोई बड़ा हादसा टल गया। सिलेंडर तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी सुरक्षित है और मेरी फैमिली। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना, थोड़े दिन पहले हमारे मेन गेट के बाहर एक कबूतर घायल था। उसे मेरी बेटी ने देखा, उसने मुझे बुलाया। मैं भाग कर गई तो देखा कबूतर घायल अवस्था में था, वो उड़ नहीं पा रहा था। मैंने थोड़ा सा दाना पानी जल्दी से लाकर उसके पास रखा। मुझे लगा शायद वो गर्मी की वजह से गिर गया होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। मैंने थोड़ा पानी के छींटे उसके ऊपर लगाई, लेकिन वो नहीं हिला। संगत जी, सोनू भैया जी, उसने अपनी गर्दन फेर दी। फिर भी मेरी बेटी बोली, मम्मी एक बार डॉक्टर को दिखा कर लाते हैं। हमारे घर से थोड़ी दूर पक्षियों का हॉस्पिटल है, वहां पर वो ले गई स्कूटी पर। वहां के डॉक्टर ने कहा कि ये तो मर गया। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और हम सबको सुरक्षित रखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरा शुक्राना, संगत जी, सोनू भैया जी, एक दिन रविवार को मैं अपनी दोनों बेटियों और अपनी एक सहेली के साथ सीपी में हनुमान मंदिर और बंगला साहिब के दर्शन करने रात को 10 बजे घर से निकले। मेरी फ्रेंड का बेटा भी था, जो कि ड्राइव कर रहा था गाड़ी। तो संगत जी, पता नहीं रास्ते में एकदम हमारे बराबर में, गाड़ी के बराबर में एक ट्रक आ गया और गाड़ी और ट्रक के बीच में स्कूटी पता नहीं कहां से आ गई। उस स्कूटी को बचाने में हमारी गाड़ी स्कूटी से लगी साइड से और स्कूटी गाड़ी और ट्रक के बीच में गिर गई। उस स्कूटी पर जो लोग थे
सोनू भैया जी वो भी गिर गए, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बच गए। हम सब भी बच गए। जब टक्कर लगी तब मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने कहा, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी मेहर करो, वो स्कूटी वाले लोग सुरक्षित हों, प्लीज गुरुजी मेहर करो हम सब पर। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जब हम गाड़ी से उतरकर उन्हें देखने गए तब हमारी जान में जान आई। उन्हें बस थोड़ी सी पैर पर लगी थी, ज्यादा नहीं। गुरुजी की कृपा से सब लोग सुरक्षित थे। संगत जी, मैं जब भी घर से कहीं भी जाती हूँ अपने गुरुपा से कहकर जाती हूँ, उनके स्वरूप के सामने, कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और घर से निकलते ही गुरुपा अपनी उपस्थिति महसूस करा देते हैं। कभी किसी गाड़ी पर 777, 333, 22, 111 दिखाकर, कभी किसी व्हीकल पर जय गुरुजी लिखा दिखता है। ये सब गुरुजी ही दिखाते हैं। वो बताते हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और सच में गुरुजी साथ ही रहते हैं। उस दिन इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाकर गुरुजी ने बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू भैया, सारी संगत को शुक्राना जिन्होंने मेरा सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी, प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग जरूर जरूर शेयर कर देना। गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं, बेटी शुक्राना कर। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है इतने कम टाइम पर, और मेरे शुक्राना में ही देर हो गई। प्लीज सोनू भैया शेयर कर देना। आपको गुरुपा खूब खूब ब्लेस करें। मेरा नाम और फोन नंबर गुप्त रखना। थैंक यू। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3748। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मनी राजपूत मोहाली से गुरुजी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। सोनू ब्रदर जी, जय गुरुजी। आज गुरुजी की कृपा से मेरी और मेरे पति अंकल की पूरे 3 महीने बाद बात हुई। हालांकि बात चैट पर ही हुई और थोड़े गुस्से में हुई, लेकिन बात तो हुई। उसके लिए लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल पहले से बहुत बदल गए हैं। गुरुजी ने मेरे पति अंकल को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरे पति को समझा दिया है, और ब्लेस कर देता है। उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा बेटा काफी दिनों से अपने काम को लेकर परेशान था। उसके मैनेजर के साथ किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। बेटा दुखी होकर काम छोड़ने का सोचने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, कोई और काम देखता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बेटे को समझाया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे बेटे के साथ काम पर जाओ और खुद देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। बेटा काम पर गया और वही मैनेजर आज उसके साथ प्यार से बात कर रही थी, और मैनेजर को वार्निंग मिली कि अगले 2 महीने तक तुम्हारी नौकरी खत्म हो सकती है। तो संगत जी, देखा आपने, जो किसी का बुरा करता है उसके लिए पहले बुरा होता है। मेरे बेटे का साथ देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सोनू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, जय गुरुजी। अब मैं अगला सत्संग लेकर जल्द ही गुरुजी के चरणों में आऊंगी। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0143। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। गुरुजी शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत परिवार और सोनू अंकल को जय गुरुजी। आप सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग का प्रारंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपको दिल की असीम गहराइयों से प्यार भरा शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा जो कि 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था, वह बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ईश्वर। आप हैं तो सभी कुछ संभव है। मुझे प्रत्येक क्षण एक भजन आपसे मुझे और अधिक जोड़ देता है। वह भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। आंखों में अश्रु होते हैं मेरे और जुबान पर केवल यही पंक्तियां होती है आपका धन्यवाद करने के लिए। कृपया मेरे मन के भावों को समझ लीजिए गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं, मेरे बच्चों, मेरे पति अंकल, हम सभी को अपने निकट ही रखिए। मुझे आप चाहिए गुरुपा।
सद्बुद्धि दीजिए कि सदैव नीवा बनकर रहूं, आपके शुक्राने में रहूं, सदैव सभी जरूरतमंद की सेवा कर सकूं, ऐसे सच्चे मार्ग पर रहूं जहां आपका साथ हो। आपके अनंतम शुक्राने के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सभी संगत को सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपको थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए। सादर प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6844। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, एक दिन शाम को मैं अपनी रसोई में चाय बना रही थी। कोई मेरे कान के पास सीटी बजाकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ। सीटी की आवाज बिल्कुल साफ थी। मैंने रसोई के बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं रसोई में आकर काम करने लगी। साथ संगत जी, दोबारा किसी ने मेरे कान के पास इतनी जोर से सीटी बजाई कि मैं डर गई और फिर से रसोई के बाहर जाकर सब तरफ देखने लगी कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा, पर कोई नहीं था। मैंने गुरुजी को याद किया, उनका मंत्र जाप किया और कहा कि गुरुपा, आप इस घर में विराजमान हो तो कोई बुरी शक्ति यहाँ कैसे प्रवेश कर सकती है। मैं घर के मंदिर में गई और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगी और मैंने कहा, यह गुरुजी का घर है, यहाँ गुरुजी साक्षात रहते हैं। जो कोई भी बुरी शक्ति है तुरंत यहाँ से निकल जाए, हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं। और फिर मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप करते करते मैंने अपना फोन देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था, कहाँ है कोई भूत, दिखा मुझे। कोई भूत वूत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ हैं, तेरे नाल हैं। मैसेज पढ़कर साथ संगत जी मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और अरदास की, गुरुपा आप यूं ही अपनी बेटी के अंग संग रहना, हमेशा कभी अकेला मत छोड़ना। आपकी बेटी आपके बिना कुछ भी नहीं है। गुरुपा सब पर मेहर बनाए रखना। सोनू अंकल जी को खूब ब्लेस करना। वो हम सब के सत्संग बहुत प्यार से और सच्चाई से सारी संगत के साथ शेयर करते हैं। साथ संगत जी, मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का और आज के इस सत्संग के विराम की ओर बढ़ने का। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, तेनू पता है मैं अपने शरीर दा एक एक अंग अलग कर सकदा हां। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज यह समझाते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, जबकि वास्तविक स्वरूप आत्मा है। सिद्ध पुरुष शरीर से बंधे नहीं होते। यह वचन हमें शरीर के अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा के स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है। दूसरा वचन, तेनू पता है आत्मा दा साइज की होंदा है। जो माचिस दी तीली अगे काला लगिया होंदा है ना, उन्ना होंदा है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। गुरुजी महाराज सरल उदाहरण देकर समझाते हैं कि परमात्मा की ज्योति हमारे भीतर एक सूक्ष्म चेतना के रूप में विद्यमान है। आत्मा का महत्व उसके आकार में नहीं, बल्कि उसकी दिव्यता में है। तीसरा वचन, बाथरूम रोकना नहीं चाहिदा, पानी बहुत पीना चाहिए। जे डॉक्टर ए दस देन ता उन्हां कोल जाएगा कौन। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए और टॉयलेट ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर ये बता दें तो उनके पास कौन जाएगा। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भावार्थ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि गुरु जी महाराज शरीर की देखभाल और प्राकृतिक नियमों का पालन करने की शिक्षा देते हैं। शरीर भी प्रभु की देन है, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साधना और सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। चौथा वचन, केला राती नहीं खाना चाहिए, यह पॉइजन कर देता है। गुरुजी महाराज कहते हैं केला अर्थात बनाना रात को नहीं खाना चाहिए, यह जहर के समान होता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का मुख्य संदेश
संयम और उचित खान पान है। गुरुजी अक्सर संगत को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और ऐसी आदतों से बचने की प्रेरणा देते थे जो शरीर के लिए अनुकूल न हो। पांचवा वचन, मैं बुजुर्गां दी आर्मी दे बंदियां दी ते टीचर्स दा काम पहले करदा हां। मैं इन्हां नूं बहुत प्यार करदा हां। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं बुजुर्गों का, आर्मी के लोगों का और टीचर्स का काम पहले करता हूं। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी का विशेष प्रेम उन लोगों के प्रति है जो समाज की सेवा करते हैं और दूसरों के लिए समर्पित रहते हैं। बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर परिवार और समाज के लिए योगदान दिया। आर्मी के जवान जो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। शिक्षक जो आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। इस वचन से हमें इनका सम्मान और सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। छठा वचन, कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, एक खून नू साफ कर दी है। गुरुजी महाराज कहते हैं, कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, ये खून को साफ करती है। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भावार्थ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि बाहरी रूप से यह स्वास्थ्य संबंधी सलाह है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी इसका गहरा अर्थ है। जैसे कड़वी औषधि शरीर को स्वस्थ करती है, वैसे ही जीवन के कड़वे अनुभव, कठिनाइयाँ, आलोचना और परीक्षाएं हमारे मन को शुद्ध करती हैं और हमें परिपक्व बनाती हैं। हर मीठी चीज लाभदायक नहीं होती और हर कड़वी चीज हानिकारक नहीं होती। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।